हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 20 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने अत्याधुनिक UAV यानी मानव रहित हवाई यान विक्रम ड्रोन का इलेक्ट्रिक वर्जन तैयार किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर की सहजनवां धोरीघाट रेल लाइन कितने किलोमीटर लंबी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 80 किलोमीटर। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की अगर आपको PDF बाई करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को बाई कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको केवल दिसंबर महीने की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF बाई करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF बाई कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो WhatsApp नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क परिवहन मंत्री ने 8 सीटर वाहन में कितने एयरबैग अनिवार्य किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 6 एयरबैग। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में निम्न में से किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता? तो ये पुरस्कार जीता है नवदीप कौर ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री विजेता सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा जारी सर्वाधिक शिकायतों वाला शहर कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का निधन कितनी उम्र में हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 91 वर्ष की उम्र में। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 18 जनवरी को लखनऊ में बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में शुरू हुआ। चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो विराज सागर दास, जो कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही डॉक्टर नवनीत सहगल, जो कि IAS हैं और अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश बैडमिंटन संघ के, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया। बैडमिंटन कोर्ट पर शटल को टॉस करते हुए इसका शुभारंभ किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट ये शुरू कब हुआ? तो 18 जनवरी को ये शुरू हुआ। कहाँ पर? तो ध्यान रखना है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, किसे IPL 2022 के लिए लखनऊ टीम का कप्तान बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, KL राहुल को। पहली बार IPL में लखनऊ टीम खेलेगी। IPL 2022 के कप्तान कौन होंगे लखनऊ टीम के? तो ये KL राहुल होंगे लखनऊ टीम के कप्तान। KL राहुल टीम इंडिया के ओपनर हैं। वह लखनऊ टीम के कप्तान बनने के बाद IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। उन्हें सैलरी के रूप में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कमान संभाल चुके विराट कोहली सबसे महंगे खिलाड़ी थे। 2018 में उनकी सैलरी 18 करोड़ थी। लखनऊ टीम IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम है, जिसे RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ में खरीदा है। तो दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो लखनऊ टीम है वो पहली बार IPL में खेलेगी
और IPL 2022 के लिए जो लखनऊ टीम है उसका कप्तान किसे बनाया जाएगा, तो KL राहुल को इसका कप्तान बनाया जाएगा। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये फाइनल हो गया कि KL राहुल को जो है इसका कप्तान बनाया जाएगा। दोस्तों जो KL राहुल हैं ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन जाएंगे। कितनी इनकी सैलरी होगी, तो 20 करोड़ रुपए इन्हें सैलरी के तौर पर दिए जाएंगे। और इससे पहले जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो कौन थे, तो विराट कोहली थे, जिन्हें 2018 में सैलरी के तौर पर 18 करोड़ रुपए दिए गए थे। एक क्वेश्चन और भी यहाँ से ध्यान रखना है कि जो लखनऊ टीम है ये IPL इतिहास की सबसे महंगी टीम है, जिसे RPSG ग्रुप ने खरीदा है कितने करोड़ में, तो 7,090 करोड़ रुपए में इस टीम को खरीदा गया है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, जो IPL 2022 है इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 2 अप्रैल 2022 से लेकर के 3 जून 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस स्थान पर माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर में। राज्य सरकार गौतम बुद्ध नगर में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित करेगी। आवासीय सुविधा के अलावा यह केंद्र दिल्ली समेत आसपास के अन्य राज्यों में रोजगार चाहने वाले युवाओं की भी मदद करेगा। यह केंद्र बेरोजगार युवाओं को पर्यावरण के लिए खुद को तैयार करने में मदद करेगा। केंद्र में युवाओं को 15 दिनों तक आवासीय सुविधा भी दी जाएगी। इन 15 दिनों में वे खुद को व्यवस्थित करने और अपना नया स्थान खोजने में सक्षम होंगे। ये जो केंद्र होगा वो युवाओं को PF पहचान पत्र, आधार कार्ड या ई-श्रम कार्ड से संबंधित उनकी समस्याओं को हल करने में भी मदद करेगा। इससे उन्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार जो है गौतम बुद्ध नगर में माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर स्थापित करेगी। और ये जो माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर होगा ये आवासीय सुविधा के अलावा जितने भी रोजगार चाहने वाले युवा हैं उनकी भी मदद करेगा। अब ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में से स्थापित किया जाएगा। तो गौतम बुद्ध नगर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हम मैप में देखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है, तो ये है मैप में गौतम बुद्ध नगर। ये उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि गाजियाबाद यहाँ पर है, इसके अलावा हापुड़ की सीमा को भी ये टच करता है, इसके साथ ही बुलंदशहर और इसके साथ ही अलीगढ़। तो ये वो जिले हैं उत्तर प्रदेश की जिनकी सीमा को साझा करता है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट। अब दोस्तों जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है ये 2 राज्यों की सीमा को भी टच करता है। एक तो यहाँ पर है दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और दूसरा यहाँ पर है हरियाणा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध नगर जो है हरियाणा राज्य की सीमा को टच करता है। वहीं अगर ये पूछा जाए कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश को, तो दिल्ली। अब दोस्तों गौतम बुद्ध नगर से संबंधित और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बन रहा है, और इसका लोकार्पण कब हुआ था, तो दिसंबर 2021 में इसका लोकार्पण हुआ था। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि नवंबर 2021 में नोएडा में CM योगी ने 100 एकड़ एरिया में टॉय सिटी बनाने का फैसला किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि किस जिले में टॉय सिटी बनाने का फैसला किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये किया गया है गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। इसके अलावा ध्यान रखना है कि एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, तो ये भी गौतम बुद्ध नगर की नोएडा में है। और इसकी आधारशिला किसने रखी थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। कब, तो 25 नवंबर को। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट से संबंधित उत्तर प्रदेश से, तो ये आपसे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित देने की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने हाल ही में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित देने की घोषणा की है, जिसके लिए स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम वर्ष 2020 में पारित किया गया। यह अधिनियम सभी साझेदारी फर्मों, कंपनियों, ट्रस्टों, सोसाइटियों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी संगठन पर लागू होता है। यानी हरियाणा सरकार ने एक ऐसा अधिनियम पारित किया है जिसके तहत क्या कहा गया कि जो भी फर्म होगा, कोई भी कंपनी है, कोई भी ट्रस्ट है या कोई भी ऐसा संगठन जो कि 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है, तो उसे 75% जो नौकरियां हैं वो जो है स्थानीय निवासियों को देनी होगी। और इसके बाद जो 25% नौकरियां होंगी वो जो है कहीं बाहर से व्यक्तियों को चुने जाएंगे।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हरियाणा सरकार ने ऐसा अधिनियम पारित किया है। अब यहाँ पर हरियाणा की बात है तो ये है मैप में हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 10 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 5 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नारायण देवनाथ। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पद्मश्री नारायण देवनाथ का हाल ही में निधन हो गया। देवनाथ लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने कई बंगाली हास्य पात्रों का निर्माण किया। कार्टूनिस्ट देवनाथ बंगाली कॉमिक किरदार बंतुल द ग्रेट, हांडा भूंदा और नोते फोंदे के रचयिता थे। तो ये इनके कुछ बंगाली कॉमिक थे, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं जिसके वो रचयिता थे। तो अभी आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि हाल ही में नारायण देवनाथ का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। बायर्न म्यूनिख के लिए खेलने वाले लेवांडोव्स्की ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा, जिन्होंने कुछ दिनों पहले अपना 7वां बैलन ड'ओर खिताब जीता था। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद साले भी सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बनने की रेस में थे, तो इन्हें भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन बने, तो पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर हैं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये लगातार दूसरी साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के लोह कीन येव को हराकर किस भारतीय शटलर ने हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन ने। तीसरी वरीयता प्राप्त भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने हाल ही में सिंगापुर के लोह कीन येव को 24, 22 और 21-17 से हराकर इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता। उन्हें जीतने में 54 मिनटों का समय लगा। यह लक्ष्य सेन के करियर का पहला सुपर 500 खिताब है। तो अच्छे से ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो है भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के लोह कीन येव को हरा करके इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत 20 जनवरी 2022 से मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में ये जो महिला फुटबॉल एशियाई कप है, इसका आयोजन 3 जगह पर किया जाएगा। तो इसकी मेजबानी जो है कौन करेगा, तो भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट में 12 टीमें ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। AFC महिला एशियाई कप भारत भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 फीफा महिला विश्व कप के लिए एशियाई क्वालिफाई का अंतिम चरण होगा। यानी ये जो AFC महिला एशियाई कप 2022 है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो 2023 में फीफा महिला विश्व कप होगा, तो उसके लिए एशियाई क्वालिफाई का अंतिम चरण होगा। 5 टीमें सीधे मुख्य आयोजन के लिए क्वालिफाई करेंगी, जबकि उनमें से 2 इंटर कॉन्फेडरेशन प्ले ऑफ में पहुंचेंगी। अब दोस्तों इस AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की अगर बात की जाए, तो इसमें जो 12 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी, तो इन्हें 3 ग्रुप्स में रखा गया है। अब किस ग्रुप में किस टीम को रखा गया है, इसकी अगर बात की जाए, तो ग्रुप ए में भारत को, चीन को और चीनी ताइपे और ईरान को रखा गया है ग्रुप ए की श्रेणी में। ग्रुप बी की अगर बात की जाए, तो ग्रुप बी में किसे रखा गया है, तो ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस और इंडोनेशिया को ग्रुप बी में रखा गया है। और जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और म्यांमार को जो है ग्रुप सी में रखा गया है। तो इस तरह से जो ये टीमें हैं, इनका विभाजन किया गया है ग्रुप्स में। तो यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप है 2022, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भारत जो है इसकी मेजबानी करेगा। और 20 जनवरी से ये AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप स्टार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साउली मित्रा का। प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती साउली मित्रा का निधन हो गया। साउली ने अपने अभिनय जीवन में
कई फिल्मों में भी काम किया। इसमें ऋत्विक घटक की जुक्ति तोक्को आर गोप्पो भी शामिल है। ये एक फिल्म का नाम है, ध्यान रखना है, इसमें इन्होंने काम किया। सावली कई वर्षों तक मशहूर थिएटर ग्रुप बहुरूपी से जुड़ी रही, जिसकी स्थापना उनके माता पिता तृप्ति मित्रा और शंभू मित्रा ने की थी। ये दोनों भी अपने जमाने के जाने माने कलाकार थे, यानी इनके जो माता पिता थे तृप्ति मित्रा और शंभू मित्रा, ये भी जो है अपने समय के जाने माने कलाकार थे। सावली मित्रा को 2003 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया, 2009 में पद्मश्री और 2012 में बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसमें से खासकर आपको ध्यान रखना है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड, जो कि 2009 और ये 2003 में दिया गया। अगला क्वेश्चन है, DPIIT ने 10 से 16 जनवरी तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। इसका शुभारंभ किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गोयल ने। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT का ये फुल फॉर्म है, 10 से 16 जनवरी 2022 तक पहले स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया है। यह सप्ताह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और पूरे भारत में उद्यमिता के प्रसार और गहराई को प्रदर्शित करता है। इसका शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका शुभारंभ किया था, इस स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कब से कब तक स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया? तो 10 से 16 जनवरी के बीच। और इसका शुभारंभ किसने किया? तो पीयूष गोयल ने, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो दोस्तों ये थे 20 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, किस राज्य में खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, राजस्थान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए है जैकलिन स्टेप, बी है साइलेंट फोर्ड और सी है नवदीप कौर और डी है देवांजलि कामस्त्रा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।